अक्सर ऐसा होता है ना कि कंपटीशन को देखकर लगता है कि यार कहाँ फंस गए। घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसी धुन को हटाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक अच्छा कॉम्पिटिटर एनालिसिस हमें जीत का एक साफ रास्ता दिखा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सवाल हर बिजनेस के दिल में होता है। बात सिर्फ बाजार में टिके रहने की नहीं है, बात है जीतने की। और आज हम मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा है। जीतने के लिए पहले पूरा बोर्ड समझना पड़ता है। सिर्फ सामने वाले खिलाड़ी को नहीं, बल्कि हर मोहरे की जगह, हर मुमकिन चाल और खेल के हर नियम को समझना जरूरी है। हमारे पहले कदम में हम यही करने वाले हैं। एक मिनट के लिए सोचिए। एक कॉफी शॉप का कंपटीशन सिर्फ दूसरी कॉफी शॉप से नहीं होता। उसका मुकाबला उस एनर्जी ड्रिंक से भी है जो सुबह की नींद भगाने का वादा करती है। यही वो बड़ी पिक्चर है जिसे हमें देखने की जरूरत है। तो यहाँ ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, नेटफ्लिक्स का मुकाबला डिज्नी प्लस से है, ये तो साफ है। लेकिन वो टिकटॉक और वीडियो गेम से भी तो लड़ रहा है। आखिर ये सब हमारे टाइम और अटेंशन के लिए ही तो लड़ रहे हैं ना। अक्सर यही इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो पूरा मार्केट हिलाकर रख देते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि आने वाला कल कैसा हो सकता है। तो सवाल यह है, क्या हम उस भविष्य का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं या हम पीछे छूट जाएंगे? ठीक है, तो नक्शा तो बन गया। अब बारी है मैदान के खिलाड़ियों को, मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स को और करीब से देखने की। आखिर उनके लीडर कौन है, उनके सबसे बड़े हथियार क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, उनकी कमजोरी कहाँ है। अब ये चार्ट देखिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक कहानी बता रहा है। ये बताता है कि मार्केट का राजा कौन है और कौन कौन उस गद्दी के लिए लड़ रहा है। और ये भी बताता है कि क्या इस सल्तनत में किसी नए खिलाड़ी के लिए कोई जगह है भी या नहीं। लेकिन मार्केट शेयर तो बस शुरुआत है। असली कहानी तो इसके नीचे छिपी है। हमें यह समझना होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर के अंदर आग किस बात की है, उनके कस्टमर्स उन्हें क्यों पसंद करते हैं और रात को उन्हें किस बात का डर सताता है। और अब आता है वो पल जब आईना देखने का टाइम है। हम अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कहाँ खड़े हैं, कहाँ हम उनसे बेहतर हैं और कहाँ हमें अभी बहुत काम करना है। यहाँ पूरी ईमानदारी बरतनी होगी, क्योंकि देखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तो अपना होमवर्क हो चुका है, मैदान का नक्शा तैयार है, खिलाड़ियों को परख लिया गया है। अब वक्त है अपना तुरुप का इक्का निकालने का, वो मौका ढूंढने का जहां से हम जीत सकते हैं। मार्केट में जो गैप्स होते हैं ना, वो असल में कस्टमर्स की अधूरी जरूरतें हैं। वो क्या चाहते हैं जो उन्हें मिल नहीं रहा, किस बात से वो परेशान है। अगर उनकी इस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व कर दे तो बस जीत पक्की है। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई लड़ी ही जाए। समझदारी इसी में है कि पता हो कि कहाँ सीधे भिड़ना है और कहाँ से बचकर निकलना है। आप सीधे जाकर जंगल के राजा से तो नहीं भिड़ सकते ना। बेहतर है कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जहां वो आ ही ना सके। और यही आता है वो मैजिकल मोमेंट, जब कोई ऐसी चीज मिल जाए जो कस्टमर को चाहिए, जिसे करने में हम माहिर हैं और जिसे हमारा कॉम्पिटिटर कर ही नहीं सकता, तो समझ लीजिए सोने की खान हाथ लग गई है। यही है जीत का असली फॉर्मूला। देखिए, जानकारी होना एक बात है, लेकिन वो ताकत तभी बनती है जब उसका इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए इस सारी जानकारी को अब एक ऐसी स्ट्रैटेजी में बदलते हैं जिसे कोई तोड़ ना सके। ये है हमारी जीत की प्लेबुक। तो ये रहे जीत के 4 कदम। पहला, पूरे मैदान का नक्शा बनाओ। दूसरा, अपने खिलाड़ियों को समझो। तीसरा, अपना वो खास एडवांटेज ढूंढो। और चौथा, सही मौके पर पूरी ताकत से जीत हासिल करो। तो लीजिए, पूरा एनालिसिस हो चुका है, सारी जानकारी अब हमारे सामने है। अब असली सवाल ये है, अगला कदम क्या होगा, पहला मूव कौन सा होगा, क्योंकि खेल तो अब शुरू हुआ है।